फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्पीक इंग्लिश विद इंस्पायर एकेडमी। आई एम प्रोफेसर गौरी नाथ। एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। ओके, तो चलिए आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है फॉर्म्स ऑफ टू बी। इट मीन्स वॉज एंड वर। सबसे पहले इस बात को क्लियर कर लेते हैं कि एग्जैक्टली ये वॉज एंड वर कहाँ पे यूज़ होता है। तो डिटेल में अगर आपको देखना है तो वॉज एंड वर जब भी हम पास्ट के बारे में बात करते हैं, अगर आपको अपनी स्टेट बताना है, पोजीशन बताना है या फिर क्वालिटी बताना है, मतलब उसके बारे में अगर बात करनी है तो पास्ट के बारे में बात करनी है तो आपको आफ्टर सब्जेक्ट वॉज एंड वर का यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, स्टेट मीन्स आपकी जो स्थिति है। ओके, इट मीन्स आपकी जो माइंड की सेट है, या आप हैप्पी थे, आप अपसेट थे, आप बीमार थे, तो ये आपकी स्टेट हुई। जैसे कि मैं बीमार थी, आई वॉज सिक। मैं खुश थी, आई वॉज हैप्पी। ओके, मैं एंग्री थी, आई वॉज एंग्री। ओके, सो ये जो है इट इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड। जब भी थे, मतलब हिंदी सेंटेंस के एंडिंग में आपको जो वर्ड्स है वो आने चाहिए था, थी, थे। ओके, चलिए बात करते हैं पोजीशन के बारे में, प्लेस के बारे में, कि जब भी आप कहाँ पे थे, पास्ट में आप कहाँ थे। जस्ट लाइक मैं ऑफिस में थी, आई वॉज एट द ऑफिस। ओके, तुम घर पर थे, यू वर एट होम। ओके, तो ऐसे जो सेंटेंसेस है ये हमारे प्लेसेस को डिस्क्राइब करते हैं कि हम कहाँ थे पास्ट में। ओके, और या फिर क्वालिटी, वो बहुत सुंदर लड़की थी, शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल गर्ल। ओके, वो बहुत रिच था, अमीर था, ही वॉज वेरी रिच, इट इज़ अ क्वालिटी। वो बहुत होशियार था, ही वॉज वेरी क्लेवर। ओके, तो ये क्या हुई, किसी पर्सन की क्वालिटी हुई। अगर आपको स्टेट, प्लेस या फिर क्वालिटी के बारे में बात करनी है पास्ट में, तो आप आफ्टर सब्जेक्ट वॉज और वर का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं इसको डिटेल में कि एग्जैक्टली वॉज कहाँ पे यूज़ करना है और वर्ड कहाँ पे यूज़ करना है। ध्यान में रखना है, हम वॉज एंड वर्ड अभी जो देख रहे हैं वो यूज़ ऐसा है कि जब भी सेंटेंस में कोई भी एक्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज हैप्पी, मैं खुश थी, आई वॉज हैप्पी। इस सेंटेंस में बताइए कोई एक्शन है क्या? नहीं, जस्ट आई एम टेलिंग अबाउट अ स्टेट ऑफ माइंड ऑफ मी। ओके, तो चलिए देखते हैं वॉज और वर का यूज़ कहाँ होता है। तो वॉज यूज फॉर सिंगुलर एंड वर यूज फॉर प्लूरल सब्जेक्ट्स। ओके, तो कौन से सब्जेक्ट सिंगुलर है, कौन से सब्जेक्ट प्लूरल है, तो देखते हैं सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट को। जैसे कि आई, ही, शी, इट, या फिर वन पर्सन है, तब आपको यूज़ करना है वॉज। ओके, यहाँ पे आप इसमें कॉमन थिंग क्या है कि जो सब्जेक्ट्स है ऑल आर सिंगुलर सब्जेक्ट्स, मतलब हमें वॉज ऐसी जगह यूज़ करना है जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर है, मतलब जो स्टार्टिंग में हम लेने वाले हैं वो अगर वन पर्सन है या फिर कोई चीज़ है, थिंग है, वो भी एक है, तो यू कैन यूज़ आफ्टर इट वॉज। ओके, आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, या फिर किसी पर्सन का नाम होगा तो उसके बाद भी आपको वॉज का यूज़ करना है। लेट्स सी वेयर वी कैन यूज़ वर। Word used for, yes, singular. For the singular, was used for singular and word used for plural. अभी प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, तो वो है you, we, they, या फिर two person। तो इसके बाद आपको यूज़ करना है were, था, थी, थे के लिए। ओके, अभी देखिए यहाँ पे अब अगर हम बात करें सेंटेंस के बारे में कि सब्जेक्ट प्लस वॉज वर एंड देन ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे अगर कोई सेंटेंस हमें नेगेटिव बनाना है, जैसे कि मैं खुश नहीं थी, आई वॉज नॉट हैप्पी, तो उसके लिए आपको वॉज के बाद नॉट लगाना है। ओके, सो नेगेटिव के लिए फॉर नेगेटिव, तो नेगेटिव के लिए हमने क्या करना है, वॉज प्लस नॉट is equal to wasn't. Were plus not is equal to weren't. इसका मीनिंग क्या है, नहीं था, नहीं थी और नहीं थे।
ओके, तो नेगेटिव के लिए हमें वॉज के बाद नॉट यूज़ करना है या फिर आप उसका शॉर्ट फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं वॉजंट। जैसे कि वर्क के बाद आपको नॉट यूज़ करना है या फिर आप यूज़ कर सकते हैं weren't। ओके, सो लेट्स सी सम एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल इज आई वॉज एट कॉलेज, मैं कॉलेज में थी। ओके, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है आई, तो आई सिंगुलर है तो उसके बाद आपको यूज़ करना है वॉज। आई वॉज एट कॉलेज। अभी यहाँ पे आप क्वेश्चन भी बना सकते हैं कि क्या मैं कॉलेज में थी। ओके, तो क्या मैं कॉलेज में थी के लिए वॉज आई एट कॉलेज, मैं कॉलेज में नहीं थी। आई वॉज नॉट एट कॉलेज। इट मीन्स जब भी आप सिंपल सेंटेंस बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद आपको वॉज का यूज़ करना है। जब भी क्वेश्चन इंटरोगेटिव होगा, क्वेश्चन होगा, तो आपको वॉज स्टार्टिंग में लेना है। और जब भी आपको नेगेटिव में मतलब सेंटेंस नेगेटिव बनाना है तो वो हेल्पिंग वर्ब है जो टू बी का फॉर्म है, उसके बाद आपको नॉट लगाना है, वो नेगेटिव सेंटेंस कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल इज शी वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरी अच्छी दोस्त थी। सो शी वॉज माई बेस्ट फ्रेंड। वी वर सैड, हम दुखी थे। वी वर सैड, यहाँ पे वी मीन्स हम एक से ज़्यादा है तो उसके बाद हमने प्लूरल लिया, वी वर सैड। नेक्स्ट इज रिया वॉज अ क्लेवर गर्ल। रिया क्लेवर गर्ल थी, होशियार गर्ल थी। रिया वॉज अ क्लेवर गर्ल। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वी वर गुड फ्रेंड्स ऑफ चाइल्डहुड, हम बचपन के अच्छे दोस्त थे। यहाँ पे कॉमन थिंग आप देख सकते हैं कि इसमें सभी सेंटेंस पास्ट से बिलोंग करते हैं। इट मीन्स जब भी आपको पास्ट के बारे में बोलना है तो आप वॉज या फिर वर का यूज़ कर सकते हैं एज ए हेल्पिंग वर्ब, एज अ फॉर्म्स ऑफ टू बी। आई होप फॉर्म्स ऑफ टू बी का ये जो वॉज एंड वर है वो टॉपिक आपको डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। इसके बाद के वीडियो में मैं इसके प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स लेने वाली हूँ कि जिससे आपको और हेल्प होगी ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बनाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।